जब रेफरी ही बायस्ड हो तो मैच फेयर कैसे होगा? इंडिया के इलेक्शन रेफरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे लग रहे हैं बड़ी एलिगेशंस। चलिए समझते हैं। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोकसभा इलेक्शन 2024 का डाटा शेयर करते हुए दिखाया कि कैसे एक ही वोटर ने मल्टीपल टाइम्स वोट्स दिए और यहाँ तक कि कुछ डेड वोटर्स का भी अभी तक वोटर लिस्ट में नाम मौजूद है। और मैं आपको एक हैरान कर देने वाली बात भी बता दूं कि एक ही हाउस नंबर पर 80 से ज़्यादा वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। अगर हम ईसीआई का इस पर रिएक्शन देखें, वो तो खामोश बैठे हैं और वो राहुल गांधी से इस बात के लिए ओथ मांग रहे हैं और एफिडेविट मांग रहे हैं। ये दिन आ गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। और अब जब बिहार इलेक्शंस आ रहे हैं तो ईसीआई ने क्वाइटली हजारों फेक वोटर्स को हटा दिया। मतलब गलती थी या पकड़े गए? पहले डिनाई किया और अब खुद वोटर्स लिस्ट में से फेक वोटर्स को हटा रहे हैं। ये अपनी क्रेडिबिलिटी पर खुद क्वेश्चंस उठा रहे हैं। और ईसीआई का आपको मैं एक और रूप दिखाता हूँ। ईसीआई ने नया रूल निकाला है कि इलेक्शंस के 45 डेज बाद सीसीटीवी फुटेज को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। नहीं भाई, स्टोरेज की कमी हो गई है, हमसे ले लीजिए स्टोरेज। आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आप हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक का डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। तो ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि ईसीआई को 45 डेज के अंदर अंदर डेटा क्लीन करना था? मतलब अब जाकर अगर कोई आपसे सीसीटीवी फुटेज मांगेंगे तो आप ये बोलेंगे 45 डेज तक का पीरियड हो गया, अब आप जाइए, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर वोटर लिस्ट इसी तरह मैनिपुलेट होती रही और सीसीटीवी फुटेज को इसी तरह किसी टाइम पीरियड के अंदर मिटा दिया गया, तो इलेक्शंस करवाने का मतलब भी क्या बनता है? आप ऐसे ही डिक्लेयर कर दीजिए विनर को। मैं यहाँ किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ आया हूँ आप सबके इंडिया के वोटर्स को सपोर्ट करने के लिए, उनके वोट के लिए आवाज़ उठाने के लिए। आप सबका वोट मैटर करता है, इसीलिए खड़े होइए, आवाज़ उठाइए अपने वोट के लिए।